गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन और उसके पहले नाउन प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें हो चुकी है पार्ट ऑफ स्पीच में। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंजंक्शन। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन हमारा ये पार्ट है। कंजंक्शन क्या करता है कि कंजंक्शन जैसे दो वर्ड्स या फिर दो फ्रेजेस या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, और कहीं कहीं पर दो से ज़्यादा शब्द को या दो से ज़्यादा वर्ड्स को या दो से ज़्यादा आपकी जो सेंटेंस है या दो से ज़्यादा फ्रेजेस को ये जोड़ने का काम करता है। आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइन टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। जो मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़ता है, दो या फिर दो से ज़्यादा क्लॉज को जोड़ता है, दो या दो से ज़्यादा फ्रेजेस को जोड़ता है, और या तो फिर दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। जो बीच में दो सेंटेंस के बीच में जो कंजंक्शन यूज होता है, आइए उसको देखते हैं। पहले कौन कौन से कंजंक्शन यूज होते हैं दो सेंटेंस के बीच में, दो वर्ड के बीच में, दो क्लॉज के बीच में या फिर दो फ्रेजेस के बीच में। आइए देखते हैं। एंड, as well as, otherwise, or else, therefore, so, hence, consequently, either or, neither nor, both and, so that, so as soon as, but, or no sooner than, और not only but also। अभी बहुत सारे और भी कंजंक्शन है जिनको हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो आइए सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से इस कंजंक्शन का यूज होता है। जितना भी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, सारे एग्जाम्पल में आपके कहीं ना कहीं बीच में कंजंक्शन आपको दिखाई देगा। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल आइए देखते हैं। सुभाष एंड पंकज हैव कम, यानी सुभाष और पंकज अब आ गए हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड है, सुभाष और पंकज, यानी दो शब्दों को जोड़ा गया है एंड की हेल्प से। एंड क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है। एंड हमारा कंजंक्शन है और सुभाष और पंकज को जोड़ा गया है उस कंजंक्शन से। क्लियर, यानी दो शब्दों को जोड़ा गया है। आगे देखिए, ही अब्यूज्ड मी एज वेल एज थ्रेटेंड टू बीट मी, यानी मुझे गाली, ही अब्यूज्ड यानी उसने गाली दिया, और साथ ही साथ, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, थ्रेटेंड यानी धमकाया भी, टू बीट मी मुझे मारने के लिए, यानी उसने जो है गाली दी और साथ ही साथ धमकी भी दी, टू बीट मी मुझे मारने के लिए। तो एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। यहाँ पर जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ा गया है। तो कंजंक्शन क्या करता है, दो वर्ड को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, और यहाँ पर एज वेल एज क्या किया, दो सेंटेंस को जोड़ा है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेबर हार्ड, मेहनत करो, अदरवाइज नहीं तो यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। लेबर हार्ड यानी आप मेहनत करिए, आप मेहनत करिए, अदरवाइज यू विल फेल। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो अदरवाइज क्या कर रहा है, यहाँ पे एज ए कंजंक्शन काम करता है और दो सेंटेंस को जोड़ता है। आइए अगला देखते हैं। हरी अप, जल्दी करो, और एल्स नहीं तो यू विल मिस द बस। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करिए, और एल्स का मतलब होता है नहीं तो। जैसे अदरवाइज होता है वैसे ही और एल्स का भी हम यूज करते हैं। हरी अप यानी आप जल्दी करिए, अदरवाइज और एल्स यू विल मिस द बस, आप बस को क्या करोगे, मिस कर दोगे, यानी आपकी बस छूट जाएगी। हरी अप का मतलब क्या हुआ, जल्दी करिए, और एल्स क्या कर रहा है कि हमारे इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। क्लियर, अगला एग्जांपल देखिए। मिस्टर रॉय इज इल, देयरफॉर ही हैज नॉट कम। देयरफॉर का मतलब यहाँ पे होता है इसलिए। मिस्टर रॉय क्या है, बीमार है, इसलिए ही हैज नॉट कम, वो क्या किए, वह नहीं आए। मिस्टर रॉय क्या है कि बीमार है, एक सेंटेंस इधर हो गया। देयरफॉर इसलिए क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम करता है। देयरफॉर क्या कर रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, और अगला सेंटेंस दिया कि ही हैज नॉट कम, वह नहीं आए, इसका मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। और जो शब्द जोड़ने का जो शब्द
दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई रीच द स्टेशन लेट, मतलब मैं स्टेशन लेट पहुंचा। तो जब मैं लेट पहुंचा तो कंडीशन है कि इसलिए आई मिस द ट्रेन, सो यहाँ पे दिया है सो का मतलब था इसलिए। ठीक है, आई रीच द स्टेशन लेट, मैं स्टेशन लेट पहुंचा। सो का मतलब इसलिए, आई मिस द ट्रेन। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने अपनी ट्रेन को मिस कर दिया। सो का मतलब होता है इसलिए, मैं लेट पहुंचा इसलिए। सो कंजंक्शन का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन दो शब्द को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ही हैज नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है, अतः ही कैन नॉट हेल्प यू। हैंस क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। हैंस का मतलब होता है जिसके फलस्वरूप ही कैन नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, उसके पास पैसा ही नहीं है, जिसके फलस्वरूप वह उसकी मदद नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट हेल्प यू यानी वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। हैंस यहाँ पे कंजंक्शन का काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। सी इज वीक इन हिंदी, वह हिंदी में कमजोर है, एक सेंटेंस हो गया। आगे देखिए। कंसिक्वेंटली, जिसके परिणाम स्वरूप। कंसिक्वेंटली का मतलब होता है जिसके परिणाम स्वरूप। शी हैज गॉट प्लग्ड, शी हैज गॉट प्लग्ड का मतलब ये हुआ वो पीछे हो गई है। क्लियर? वो हिंदी में क्या है, कमजोर है। कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप यानी फल स्वरूप, शी हैज गॉट प्लग्ड, वो क्या, वो बहुत पीछे हो गई। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। आइदर यू और योर ब्रदर स्टोल माई वॉच। देखिए आइदर और कब लगता है, जैसे मान लीजिए दो सब्जेक्ट दिया हुआ है, दो नाम दिया हुआ। आइदर और का मतलब ये होता है कि दो लोगों में से किसी एक को चुनना है। आइदर यू, या तो तुम या तुम्हारा भाई, दोनों लोगों में से एक लोग को चुनने का काम जो करता है वो आइदर और करता है। सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिया रहेगा, या दो पर्सन दिया रहेगा, या फिर दो थिंग दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, आइदर और में किसी एक को चुनते हैं। तो इसमें दिया है कि आइदर यू या योर ब्रदर स्टोल माई वॉच, मेरी घड़ी चुराया है, या तो तुम या तो तुम्हारा भाई, दोनों में से कोई एक की बात हो रही है। आइदर और क्या करता है, बताता है कि दोनों में से कोई एक। स्टोल माई वॉच, मेरी घड़ी चुराई है। नीचे दिया है कि ही इज नाइदर माई फ्रेंड नॉर माई एनिमी। देखिए आइदर और में क्या होता है, किसी एक को चुनते हैं। नाइदर नॉर में किसी को हम नहीं चुनते हैं। नाइदर नॉर में क्या होता है, ना तो किसी पर्सन को हम चुनते हैं। नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो किसी दो पर्सन की बात होगी यहाँ पे, ना किसी दो थिंग की बात होगी। जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि ही इज नाइदर माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं है और मेरा दुश्मन भी नहीं है। क्लियर? यहाँ जैसे फ्रेंड लिखा हुआ है, एनिमी लिखा हुआ है, तो सेंटेंस कर रहा है ना तो वो मेरा दोस्त है और ना ही वो मेरा दुश्मन है। नाइदर और क्या करता है, बताता है कि दोनों ही चीजें नहीं हैं। आइदर और क्या करता है, ये बताता है कि दोनों में से कोई एक चीज है। क्लियर? चलिए कंजंक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि या तो कंजंक्शन दो शब्द को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, या फिर दो फ्रेज को जोड़ता है, या फिर दो क्लॉज को जोड़ता है। देखिए फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। क्लियर? चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। आई बोथ लाइक एंड ऑनर हिम। यहाँ पे बोथ और एंड हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्लियर? यहाँ पे दो कंजंक्शन लगे हैं, बोथ एंड, बोथ लगा हुआ है और एंड लगा हुआ है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे सिर्फ एक कंजंक्शन के बारे में जिसमें एंड आया हुआ था। अब हम पढ़ेंगे उस कंजंक्शन के बारे में जिसमें बोथ और एंड दोनों का ही यूज होगा। देखिए लिखा है आई बोथ लाइक एंड ऑनर हिम, यानी मैं उसे पसंद भी करता हूं और मैं उसका सम्मान भी करता हूं, यानी दोनों काम में करता हूं। क्लियर? बोथ और एंड हमारा दोनों ही कंजंक्शन है और इसकी मीनिंग ये होगी कि मैं उसे पसंद भी करता हूं और मैं उसका सम्मान भी करता हूं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, मतलब वह इतना कमजोर था कि वह चल भी नहीं सकता था। समझे? इसमें यह लिखा हुआ है कि वह इतना कमजोर था कि वह चल भी नहीं सकता था। यहाँ पे दिया हुआ है सो और आगे दिया हुआ है दैट, दोनों ही कंजंक्शन का यूज हुआ है। सो और दैट का दोनों ही हमारा कंजंक्शन इस सेंटेंस में यूज हुआ है। और यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में
कि ही वॉज सो वीक, यानी वह इतना कमज़ोर था कि वह चल 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 भी नहीं सकता था। दैट ही कुड नॉट वॉक, मतलब वह चल भी नहीं सकता था, वह इतना कमज़ोर था कि वह चल भी नहीं सकता था। क्लियर है? तो यहाँ पे जो कंजंक्शन हमारा यूज हुआ है सो और दैट, दो कंजंक्शन का यूज हुआ है यहाँ पे। क्लियर? अगला एग्जांपल देखिए, ही इज टू टायर्ड टू वर्क, वह इतना थकी थी कि वह काम नहीं कर सकती है। ठीक है, वह इतना थकी है। देखिए एक लिखा है TOO2 यानी इतना की, और एक लिखा है TO2, वह इतनी थकी हुई है कि वह काम नहीं कर सकती, इसकी हिंदी मीनिंग है ये। तो यहाँ पे दो कंजंक्शन यूज हुआ है, TOO2 और एक यूज हुआ है TO2। क्लियर? यहाँ सेंटेंस क्या लिखा है, ही इज टू टायर्ड टू वर्क, यानी वो इतनी थक चुकी है कि वह काम नहीं कर सकती है। क्लियर? आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज नॉट सो रिच एज ही अपीयर्स टू बी, यहाँ पे भी दो कंजंक्शन का यूज हुआ है, सो और एज, दो कंजंक्शन का यूज हुआ है। ये सेंटेंस कह रहा है कि वह इतना रिच है, ही इज नॉट सो रिच, मतलब वह इतना रिच नहीं है जितना ही अपीयर्स टू बी, जितना वह दिखाने की कोशिश करता है। वह इतना अमीर नहीं है जितना कि वो दिखाने की कोशिश करता है, जितना कि वो अपने आप को प्रेजेंट करता है। क्लियर? यहाँ पे दो कंजंक्शन लगे हुए हैं, सो और एज, यहाँ पे दो कंजंक्शन का यूज हुआ है, आप इसको याद कर लीजिए। क्लियर? यानी हिंदी इसकी ये हो जाएगी कि ही इज नॉट सो रिच, वो इतना अमीर नहीं है, एज ही अपीयर्स टू बी, जितना कि वो दिखाने की कोशिश करता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू आर नॉट एज क्लेवर एज ही इज, यानी यहाँ पे दो कंजंक्शन का यहाँ पे भी यूज हुआ है, एक पहला एज है और दूसरा भी एज है, यानी दो एज इसमें लगे हुए हैं। यू आर नॉट एज क्लेवर एज ही इज, मतलब तुम उतना चालाक नहीं हो जितना चालाक वह है। यहाँ पे दो कंजंक्शन का यूज हुआ है, एज और दूसरा वाला भी एज, यानी कह रहा है उतना और जितना, मीनिंग ये निकल रहा है यहाँ पे उतना कि जितना, यानी तुम यू आर नॉट एज क्लेवर, यानी तुम चालाक नहीं हो जितना कि वह चालाक है। यानी इतना और उतना का सेंस देगा दोनों एज मिलाकर। यहाँ पे दो एज है, दोनों हमारे कंजंक्शन है और सेंटेंस में इसको यूज भी किया जाता है, इतना और जितना का यूज कर लेंगे। क्लियर? अगला देखते हैं, एज इज द चाइल्ड सो इज द मैन, यहाँ पे भी दो कंजंक्शन का यूज हुआ है, पहला एज और दूसरा सो। दोनों को ही आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि एज भी आता है और स्टार्टिंग में और बीच में सो अगर आता है तो मीनिंग उसकी चेंज हो जाती है। लिखा है एज इज द चाइल्ड सो इज द मैन, जैसा बच्चा होता है छोटे पे वैसे ही वो आदमी जाके बनता है, वैसे ही वो आदमी बनता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हाँ तुम छोटे पे तुम जैसे थे वैसे ही तुम बिहेव अभी भी कर रहे हो, तुम इतने बड़े हो गए, आदमी हो गए, फिर भी तुम वही बिहेवियर कर रहे हो। तो उसमें लिखा है कि एज इज द चाइल्ड, यानी जैसा तुम छोटे पे तुम थे, जैसे तुम बचपन में तुम जैसे थे, या तुम जैसे कि तुम थोड़े से बड़े हुए जैसे तुम दिखाई देते थे, सो इज द मैन, यानी तुम आदमी भी वैसे ही हो गए हो। यानी जैसा तुम छोटे पे दिखते थे वैसे तुम अब आदमी पे भी दिखाई देते हो, यानी तुम जैसे छोटे पे जो बिहेवियर करते थे वैसे आदमी होने पर भी तुम वैसे ही बिहेव करते हो। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रन अवे, एज सुन एज यानी जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह वहां से भाग गया। एज सुन एज ये हमारा कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। पहला बोल रहा है कि जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह वहां से भाग गया, एज सुन एज मतलब जैसे ही। क्लियर? आगे देखिए, ही इज पुअर इंडीड, वह वास्तव में क्या है, एक गरीब है। इंडीड का मतलब वास्तव में, बट क्या है, कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा यहाँ पे। बट हिज कैरेक्टर इज स्पॉटलेस, यानी जो उसका कैरेक्टर है बिल्कुल स्पॉटलेस है, यानी कोई भी उसके कैरेक्टर पे दाग नहीं है, वो वास्तव में गरीब है। ही इज पुअर इंडीड, वो वास्तव में गरीब है, लेकिन बट का मतलब लेकिन है, यहाँ पर लेकिन कंजंक्शन है, लेकिन उसके कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं है। क्लियर? लास्ट एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, गो एट वंस, यानी तुरंत यहाँ से चले जाओ।
और का मतलब हो गया यहाँ पर या, यदि। गो एट वंस, अगर आप तुरंत नहीं जाते हो तो क्या होगा इससे, यू विल मिस द ट्रेन, अदरवाइज नहीं तो, यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग निकलेगा और का नहीं तो, ठीक ना। गो एट वंस, तुरंत चले जाओ, नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन, तुम अपने ट्रेन को मिस कर दोगे। तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है और का मतलब हो गया नहीं तो। क्लियर। सो आई होप कि जितने भी मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कंजंक्शन का सेकेंड पार्ट, उसमें कुछ और भी एग्जाम्पल आपको कराएंगे। और एंड आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल के साथ मैं कंजंक्शन को, जितने भी कंजंक्शन है मैं सारा जो कंसेप्ट वो मैं क्लियर करूंगा। तब तक आप जो 20 जो एग्जाम्पल आपको बताया गया इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि बहुत सारे जो बुक्स होते हैं उसमें आपको मिलेंगे ये, और जो स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग होती है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है ये चीज़। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है कंजंक्शन का, और सेकेंड पार्ट में कंजंक्शन का बनाऊंगा। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।